कैसी भी प्लेट हो, हमें ड्रिलिंग की प्रोसेस वही होती है, समझ गए? चाहे स्क्वायर प्लेट हो चाहे राउंड प्लेट हो, ड्रिलिंग की प्रोसेस वही रहेगी। 81 और 83 वो पंच मारेगा और मारेगा, ठीक है। अब हम किस पे करेंगे? पीसीडी की फुल फॉर्म होती है पिच सर्कल डायमीटर, ठीक है, आपने ऊपर भी पढ़ी होगी पिच सर्कल डायमीटर। जो ये प्लेट है वो कितने mm की है? 200 mm की। और जो होल से होल की सीडी है, सेंटर डिस्टेंस कितना है? 120, ठीक है। यही सीडी को हम पीसीडी भी बोलते हैं, पिच सर्कल डायमीटर। पीसीडी बोला जाता है पूरे सर्कल को और सीडी बोला जाता है इसके सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बना दूँ पिच सर्कल डायमीटर, ये 200 की प्लेट है, इसके अंदर जो पीसीडी है वो कितने की है? 120। मतलब यहाँ सर्कल बनेगा, यही है। अगर इसका डायमीटर निकाल के दिखाता हूँ, इसको ऐसे लिखते हो ना पीसीडी 120, ऐसे 8 holes on नया 120 से लिखते हो ना, समझ गए? देखा कभी लिखा होता है? वो बता रहा है कि 120 के सर्कल पे 8 होल्स। ऐसे लिख दो, चाहे उसने ऐसे बता दिया, बात तो वही है। अगर मैं किसी सर्कल को, यहाँ एक सर्कल बना दिया 100 का, मैं इसको ऐसे भी नाप सकता हूँ, ऐसे भी नाप सकता हूँ, और नाप सकता हूँ ना, नहीं नाप सकता? तो मैंने बोला ओरिजिन कहाँ है मेरा इसमें? ये 120 है यहाँ से यहाँ। इस होल को x में कितना लिखूंगा चलने के लिए? 60। क्यों? क्योंकि ये सेंटर है। माइनस का 60 इधर और प्लस का 60, ऐसे प्लस का y ऊपर और माइनस का y नीचे, मतलब प्लस y में 60 ऊपर और y में 60 नीचे। समझ आ रही है बात? क्लियर है? इस होल का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब देखो, पहले तो आप यही लिखते हो हर प्रोग्राम में, ये लिखा आपने, फिर यही सब लिखा। ये जो सर सेफ्टी कोड है, ये कोई सा भी प्रोग्राम को सब में डाल लो। ये लिखोगे, लिखोगे, ये सब आएगा। ओए थोड़ा सा आराम से बोलो। फिर ये जेड नीचे उतारा, पहला होल कहाँ मारा? 60x। जब प्लेट पे कर रहे थे यहाँ क्या लिया था? x 40 y 40। ये लिखा था ना। अब इसमें हमें पहला होल कहाँ मारना है? इधर। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है x में? y में। y तो कहीं चढ़ नहीं रहा ऊपर नीचे, y उसी एक्सिस में है। तो प्रोग्राम में क्या लिखा हमने?
लोकल वाई जीरो। क्लियर। फिर जेड नीचे उतारा, क्लियर। क्लियर है, ये क्लियर है। ये जो प्रोग्राम है वो किसका है? वाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। वहाँ भी तो एक्स वाई डाला तुमने, एक्स 40 वाई 40, एक्स माइनस 40 वाई 40, एक्स माइनस 40 वाई माइनस 40 लिखा, तभी तो वहाँ जाके पंच मारा उसने। इसमें पहला पंच कहाँ मारेगा? समझ आई बात? तो पहला होल कहाँ मार देगा? अब जो इस होल का कोऑर्डिनेट है वही इस होल का कोऑर्डिनेट रहेगा। x माइनस हो जाएगा, y जीरो रहेगा। दो होल के निकल गए। y x जीरो, y प्लस में y 60, क्योंकि यहाँ से यहाँ 120 है तो यहाँ से अभी तो 120 है। और इसका x ये 4 निकल गए। अब क्या निकालना है इस होल का कोऑर्डिनेट? इसका ऑपोजिट यही होगा। कैसे? तुमने प्लेट बनाई थी, प्लेट बनाई 120 कॉमा यही प्लेट बनाई थी। ये भी तो जो इसका होता था वो इसका ही होता था। डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस जो इसका ऊपर y में होगा वो y में माइनस नीचे होगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर है। यहाँ क्या बन रहा है? स्क्वायर बनेगा। समझ आ गया? इसका अपोजिट ये मिल गया तो ये आपको मिला हुआ, ये मिल गया तो ये सब एक ही है। इसका मिल गया तो इसका जो x में होगा वो इसका x माइनस में होगा, जो इसका y होगा वही y होगा, क्योंकि y में उतना ही डिस्टेंस है ना ये दोनों। x माइनस प्लस का फर्क हो रहा है, वो उतना प्लस में चल रहा है, वो उतना माइनस में। जो इसका y प्लस में होगा वो इसका y माइनस में होगा, और x वही रहेगा। समझ आ गई मेरी बात? इस होल का कोऑर्डिनेट यहाँ पे तो ऑटोकैड में तो निकला आएगा, इजीली निकला है। कितना आया? 42.42, y 42.42। जब भी पीसीडी पे कोऑर्डिनेट निकालना है, एक सिंपल सा फार्मूला है, या तो पूरा ट्रायंगल बनाओ, एक साइड निकालो दूसरी साइड निकालो, सब करो। सिंपल सा एक फार्मूला लिख लो, x बराबर cos थीटा इंटू आर, x बराबर cos थीटा इंटू आर, cos 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 थीटा इंटू थीटा इंटू cos थीटा इंटू आर इंटू मल्टीप्लाई आर, आर फॉर रैट, आर आगे वाई, इसके नीचे लिखो वाई के लिए, ये एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया ना। अब वाई का लिखो, वाई का इसके नीचे वाई, हाँ वाई बराबर साइन थीटा इंटू आर,
लिख लिया? अब निकालो कैलकुलेटर फ़ोन में। सर आर है कि आर रेडियस आर 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 रेडियस रेडियस आर आर हो गया रेडियस, थीटा हो गया एंगल, ठीक है। अब एंगल कैसे निकालोगे? देखो, एंगल निकालने के लिए क्या है, मतलब एंगल हर होल के बीच का एंगल निकालना है, होल टू होल के बीच का एंगल निकालना है। टोटल एंगल ऑफ सर्कल डिवाइड बाय नंबर ऑफ 360 है। सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री डिवाइड बाय 8, कितने आ गए? 45 डिग्री। अब इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है? इस होल से इस होल के बीच का कितना बन रहा है? 45 यही बन रहा है। कितना बन रहा है यहाँ से यहाँ? होल टू होल पूछ रहा हूँ, समझ गए? तो मतलब टोटल नंबर टोटल एंगल ऑफ सर्कल डिवाइड बाय नंबर ऑफ होल्स, समझ गए? एक एक सर्कल के बीच का एंगल निकलाएगा। अगर मेरा होल होते यहाँ पे कितने? 6। कितने होल होते हैं? 6। तो क्या एंगल होता? 60 होता। पक्की बात है। चेक कर लूँ कितना बनेगा? समझ गए बात? तो ये भी लिख लो। पानी की बोतल भर के लाया था अभी लड़का, एक बैठा ये बैठा। ठीक है, अब कैलकुलेटर में जरा इसको कैलकुलेट करो। मैंने x के लिए क्या बताया? cos थीटा इंटू आर। तो लिखो कैलकुलेटर में cos थीटा हो गया एंगल 45 डिग्री इंटू मतलब cos 45 बराबर गुणा करना किससे? r कितना हो गया? 60। 120 का टोटल था ना, तो उसका डायमीटर कितने का था? 120। रेडियस कितने का हो गया? 60। करो cos थीटा इंटू आर। जगह क्या डालनी है? 45। सर क्या था? कॉस cos थीटा इंटू आर। कैसे गर्मी में मेंटेनेंस वाले, बीएमसी वाले, सीएनसी वाले शॉप फ्लोर पे रहते हैं।
ऐसी चाहिए सिर्फ डिजाइनरों को। 42 देखो इस होल का कोऑर्डिनेट क्या निकाला था मैंने, x का क्या है 42.42, ऐसी y का निकालो sin थीटा इंटू आर का, सेम आ रहा ना। कैड से तो निकाल ही लोगे, कभी इंटरव्यू में बैठे हो हाथ से निकालने, वरना तो आपकी जॉब लगती है उसके बाद तो कैलकुलेटर फ़ोन में ना एक ऐप होती है, पीसीडी डालो होल डालो खुद दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चलता हमेशा सेंटर से ही है, समझ गए। अब इंटरव्यू देने गए उसने पूछा निकाल के दिखा दे रहा मेरे को एक्स वाई, तो ये फार्मूला याद रखो। अब मैंने बोला इस होल का अपोजिट ये हो गया, इस होल का अपोजिट ये तो वही रहेगा x 60 और y 0, 60 और 0 रहेगा प्लस माइनस और y चेंज होगा। इसका क्या है x 42.42, y 42.42, इसका क्या रहेगा x माइनस 42.42, y 42.42, y तो वही डिस्टेंस पे है ना ऊपर की तरफ, सिर्फ उसमें आ गया। इस होल का x माइनस 42.42, y माइनस इसका x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ओए CNC के बंदे दे दो यार, बहुत परेशान है बंदा, फोन कर रहा है बार बार। वो कह रहा अपने पास से फ्रेशर भेज दो मैं सिखा दूंगा। हम लोग चले जाएं क्या CNC में वो भी सीख लेंगे। किसी को करने का मन हो उसको पूछ रवि को यार। ओए रवि, बुलाते तो ऐसा लोग कि पैसा नहीं देते। कोई CNC का बच्चा नहीं जिसका कोर्स पूरा हो, एक मशीन है वो मालिक खुद सिखाएगा हाथ पकड़ के, दे ना भाई। वो बंदा फ़ोन करता रहा, कितनी बार तो बोल दिया, तो तेरा सोनू तो गया नहीं होगा। बंदा दे दे, 3 नंबर में कंपनी है, एक मशीन है, सीख जाएगा इंसान बन जाएगा। भेजना जिसको भेज, कल खत्म हो रहा है, कितना रह गया उसको भेज दे, आज इंटरव्यू को दे आए। जो चले गए ना उनकी मैच 12 बजे से। नंबर दे 1-2 के। समझ गए, क्लियर है। जो इसका वही सब यहाँ पे क्या लिखा हो देखो, वही सब लिख दिया। पहला होल x 60 y 0, वो इसमें डिफ़ॉल्ट रहता है, जो पहला होल मारेगा ना वो ये पोजीशन पे पहुंच जाता है, वहाँ जाके वो इस लाइन की वजह से मारता है, इसकी वजह से नहीं मारता। इस लाइन की अब जहाँ पहुँचा हुआ ये लाइन वहाँ तो चलेगी, तो ये पहले उस पोजीशन पे गया, जैसे ही इस पे आया उसको चलना है वहाँ पे, वो होल मार देती है। फिर दूसरा होल यही था x 42 y 42, तीसरा 60 x 0 y 60, ये वाला होल। ऊपर वाला चौथा x माइनस और y प्लस में, पाँचवा इधर जो 180 डिग्री पे है, x माइनस 60 और y 0। छठा दोनों माइनस में, x माइनस 42.42, y माइनस 42.42। नीचे वाला जो 270 की डिग्री पे है, ये वाला फिर ऐसे मार के x 0 y माइनस 60, ये वाला x 42.42 y माइनस 42। फिर ऊपर उठा दिया, काम खत्म हो जाएगा ये। इसी के नीचे फिर N2 डाल देना आपने, जैसे हमने इसमें करा था। ये करा था ना सिंगल पैक, फिर इसके नीचे 83 डाल दिया था, हो जाएगा, कोई डाउट। अभी जो हमने बनाया वो बनाया किससे,
एक्स वाई के। फिर दूसरा पीसीडी किससे बनाया? पोलर कोऑर्डिनेट G16 कहती पोलर कोऑर्डिनेट ड्रिल। अब ऑटो कैड में मान लो मेरे को सर्कल बनाने हैं ऐसे ही, क्या करोगे? एक लाइन बनाओगे यहाँ से यहाँ, आर ओ एंटर, इसको सेलेक्ट करा, यहाँ पे ये बेस पॉइंट सेलेक्ट करा, कॉपी 45 एंटर, आगे लाइन, आर ओ सेलेक्ट बेस पॉइंट, सी एंटर 90, आगे लाइन, आर ओ सेलेक्ट बेस पॉइंट, कॉपी 100, आ गई। ये क्या करा? सारे पॉइंट निकाल के मैंने सर्कल क्या बनाए? मैनुअली। क्या बनाए? यही और क्या कर सकता था मैं? एक सर्कल बना के पोलर पर एक सर्कल बनाया, ए आर एंटर, सेलेक्ट एंटर, ये क्या कह रहा है? पोलर कर सकते हैं। कॉलर का मतलब हुआ सेंटर दिया और उसने चारों तरफ घुमा दिया, तो यही वीएमसी में कॉलर का मतलब है। G16 का मतलब कॉलर कोऑर्डिनेट ड्रिल, और G16 का मतलब आपने जी कोड एम कोड में लिखा भी होगा। लिखा है ना जी कोड एम कोड में। अब पुराने प्रोग्राम में हमने यहाँ ये नहीं लिखा, इस वाले में हमने कोई G16 नहीं लगाया, लगा कहीं? इस वाले में क्या लगा दिया? ठीक है, इससे पहले वाले प्रोग्राम में G16 लगाने से क्या होगा? जो y है y वो एंगल बन जाएगा, कोऑर्डिनेट खत्म हो गया, क्या बन जाएगा? y क्या करेगा यहाँ काम? वही एंगल का काम करेगा। तो यहाँ पे बोला x 60 और y एंगल कितने पे? 0 मतलब टूल यहाँ आ जाएगा, 16 एक्टिवेट हो गया। इसमें y एंगल का काम कर रहा है, इसलिए 15 भी लगाना पड़ता है कि पोलर कोऑर्डिनेट को ऑफ कर दे। क्यों? अब ये तो नहीं सिर्फ ड्रिलिंग कर रहे हो, उसके बाद और कोई टूल भी चल रहा है, उसमें वो y का मतलब फिर एंगल ही रीड करके चलेगा, और y का मतलब तो कोऑर्डिनेट है ना हमारा, दूरी x और y, x की दूरी पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से। समझ आ रही है मेरी बात? हेलो, आ रही है ना समझ? जाना है ना, बता देना। सब हो गया ये? फिर ये वही लाइन है ड्रिल मारने की, इस कोऑर्डिनेट पे ड्रिल मार देगी वो। फिर क्या लगा दिया? G91 मतलब इंक्रीमेंटल। तो बोला इस होल से कितने दूरी पे भाग जाओ? 45 एंगल भी वाई एक्स वाई खत्म, यहाँ कोऑर्डिनेट यहाँ कहाँ पे जा? 45 के एंगल, उसी से ही फिर 45 इंक्रीमेंटल एंगल। समझ गए? कितना एंगल इंक्रीमेंट ले? तो हर बार नहीं लिखना पड़ेगा सर, केवल एक बार G91 दे देंगे, फिर वो ऑटोमेटिक उतने ये लिखना पड़ा ना, एक होल यहाँ मारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। मतलब वो बोल रहा था मैं कि एक ही बार में G91 उसको एक ही बार दिए हैं कि मतलब हाँ, वो इंक्रीमेंट हो गया ना यहाँ से, वहीं से 45, जैसे मैंने ये ड्राइंग में बनाया था अभी, इधर से 45, इधर से 45, इधर से 45, इधर से। अगर इनकी 91 नहीं लगाते, इंक्रीमेंट नहीं लगाते, तो आपको यहाँ लिखना पड़ता y 45, फिर y 90, y 135, y 180, 225, 270। मतलब जैसे आप क्या करते हो, जो रोटेट की कमांड चलाते हो ऑटो कैड में, वो क्या करता है? लास्ट पॉइंट से लेता ना। मैंने अभी क्या करा, मैंने यहाँ से यहाँ एक लाइन बनाई, मैंने आर ओ एंटर करा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट, सी एंटर, 45 डाला, इससे 45 घुमा, आर ओ एंटर, इसको सेलेक्ट करा, फिर बेस पॉइंट डाला, सी एंटर, अब डाला 90, यहाँ से घुमा 90, इससे घुमाता तो 45 डालता, इससे घुमाता तो 45 डालता। रोटेट का मतलब है जिस लाइन को रोटेट कर रहे हो वो 0 है। और यही अगर आप करते थे एल एंटर, एक लाइन स्टार्ट कर दी @ मैंने बोला 20 की लेंथ है, लेस देन 45,
तो वो 0 से 45 गया, इसके आगे डालना पूरा टोटल डालना पड़ता है मेरे। हाँ समझ गए मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है, इंक्रीमेंट लगा रहे हो तो 45 45 45 डाला, लास्ट होल से वो 45 आगे जाएगा। अगर इंक्रीमेंट नहीं लगाना जी 90, तो यहाँ डालना पड़ेगा वाई 45 वाई 90 टोटल करके। समझ गए? क्लियर है? सर इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रेगुलर डिफरेंट पड़े। क्लॉकवाइज ही चलाते हैं सारे। ये ऑटोमेटिक क्लॉकवाइज ही चलता है। है क्लॉकवाइज एंटी हो गई, एंटी एंटी चलता है। क्लॉक है, हम उसके अपोजिट है ना, क्लॉकवाइज ही है। ये 0 चल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ऐसे 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 बढ़ रहा है ना। अब हम इसके अपोजिट है ना, हमारी तरफ एंटी क्लॉक। अगर मैं इसको अपने बराबर करके देखूँ, ये क्लॉकवाइज तो हो गया, वो अपने से एंटी क्लॉकवाइज अपने से एंटी क्लॉकवाइज लगता है ना। माइनस में डाल दो एंगल, वो उल्टा चल जाएगा। समझ गए? तो ये दोनों आपने सिमुलेटर में चला के देखना है, एक एक्स वाई का कोऑर्डिनेट डाल के, एक पोलर कोऑर्डिनेट लगा के। समझ गए? जॉब लग गई, उसके बाद उसको काम से मतलब है मालिक को, आप कैसे भी बना के दो, 16 लगा के बना के दो, एक्स वाई से बना के दो। इंटरव्यू में आप मान लो 16, आप 16 ही जानते हो, यही जानते हो, वो कहने मेरे को एक्स वाई के कोऑर्डिनेट से बना के दे, तो आपको आना चाहिए दोनों में। समझ गए? सर तो जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई